नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। परम श्रद्धेय संत श्री वल्लभ दास जी महाराज के श्री चरणों को नमन करते हुए उनकी परिचय को, उनकी कुछ पंक्तियों को आपके समक्ष रखना चाहूँगा। एक महान संत हमारे मुरैना में हुए संत श्री वल्लभ दास जी महाराज। श्री रमण लाल प्रभु चरण रज, सिर धरि गए पवित्र, डरु भय वल्लभ जगत, वल्लभ चारु चरित्र, शुद्ध द्वैत सुधांशु सुचि, गर्वित परम प्रकाश, मधु मयूख सम जग प्रकट, ले श्री वल्लभ दास। संत वल्लभ दास जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में उनके वंशज बड़े भैया श्री श्याम दंडोतिया जी ने मुझे बताया। उनका परिचय। श्री संत वल्लभ दास जी महाराज जी का जन्म देवरी गांव, जिला मुरैना के एक संपन्न जमींदार परिवार में हुआ। वंश परंपरा और मर्यादा को ताक पर रख करके गायों के पीछे पीछे जब वन में जाकर के अपनी सुध बुध खो बैठते संत वल्लभ दास जी महाराज, तो साथी बालकों को कोई आश्चर्य न होता। एक दिन उसी बालक ने ककड़ी की लेखनी से भूमि के कागज पर यह पंक्तियां लिखी। जा दिन से बिछुड़े मनमोहन, कुंज लता द्रुम नेक न भाए। जा दिन से बिछुड़े मनमोहन, कुंज लता द्रुम नेक न भाए। शैल सुता पतिता सुत वाहन, शैल सुता पतिता सुत वाहन, ताकर बोल हमें न सुहाई। जो मेघवा सुत मीत डरू सिंह, छाण ब्रजे हम नाच नचाए। कैसे कहे कहे वे की नहीं हम, उधो जी कार सवे यजमाए। संत वल्लभ दास जी का बचपन का नाम डरू सिंह था। इनका जन्म अश्विन शुक्ल तृतीया संवत 1928 को देवरी के प्रसिद्ध जमींदार पंडित वाजीलाल जी के यहाँ पर हुआ, पर माता धनवंती ऐसे नर रत्न को जन्म दे करके अकाल ही गौलोक वासिनी हो गईं। भक्ति की प्रगाढ़ता को देख इन्हें लोक बंधन में बांध दिया गया। विवाह 15 वर्ष की अवस्था में संवत 1943 में ग्राम दीक्षितपुरा मुरैना के पंडित देवी प्रसाद जी की सुपुत्री राम प्यारी देवी जी के साथ हुआ। 18 वर्ष की अवस्था में आपको एक सैनिक अधिकारी के रूप में ग्वालियर की सेना में नियुक्ति मिली। अनेक अलौकिक घटनाओं के घटित होने से आपने सेना का त्यागपत्र दे दिया, वृंदावन धाम चले गए। 20 वर्ष की आयु में आपका पुष्टि मार्ग में प्रवेश हुआ और आप नए नाम वल्लभ को धारण करके आचार्य वल्लभ के हो गए। आपकी रचनाओं ने नया मोड़ लिया। कवि का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था। वह अत्यंत सुंदर, गौरवर्ण, विशाल नेत्र, दादीप्यमान ललाट एवं लंबे कद के थे। आपकी ओजस्वी प्रतिभा के कारण भगवदियों एवं संतों का तांता लगा रहता था। कवि का व्यक्तित्व एक भक्त का है। आपने अपने मूल स्वरूप का संकेत निम्न पंक्तियों में दिया है। सेवक चरण कमल रज को हों, सेवक चरण कमल रज को हों, प्रणत पालवन हित कर विरचो, रचो नहीं अज को हों। कवि ने 62 वर्ष की अवस्था में शुद्धाद्वैत दर्शन, पुष्टि मार्ग एवं सेवा से संबंधित बृहद साहित्य की रचना की। आप संवत 1990 में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को नित्य लीला में पधार गए। और दादा श्री संत वल्लभ दास जी की रचनाएं। महाकवि वल्लभ दास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आपने विनय के पद, भ्रमर गीत, रास पंचाध्यायी, मर्यादा भक्ति के 108 भाव, पुष्ट भक्ति नियम के 84 भाव, पुष्टि पराकाष्ठा के भक्ति चिंतामणि, वर्षोत्सव, नित्यक्रम, श्रृंगार रहस्य, भाव रहस्य, विरह सुधा, राधा विरह मंजरी, विरह योगवल्ली, विलास वर्णन, श्री कृष्ण प्रेमामृत, परिपाटी, प्रेम परिपाटी, कृष्ण चरित्र,
एवं लीलाएं, श्री ठाकुर जी श्रृंगार का वर्णन, स्वामिनी जी का श्रृंगार वर्णन, यमुना जी का श्रृंगार वर्णन ग्रंथ रचे हैं संत वल्लभदास जी महाराज ने। इन सभी 19 ग्रंथों को विषयों के अनुरूप 10 ग्रंथों में प्रकाशित किया गया है। इनके अतिरिक्त संत वल्लभदास जी महाराज ने गद्य साहित्य के रूप में पुष्टि मार्गीय, भक्ति दर्शन, सेवा के स्वरूप को वार्ता साहित्य के रूप में वर्णित किया है। संत वल्लभदास जी सच्चे साधक, उच्च कोटि के भक्त एवं प्रतिभा संपन्न कवि एवं गद्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। पहले वे भक्त हैं, तत्पश्चात कवि। इस विशिष्ट संप्रदाय में प्रविष्ट होने के कारण उनकी रचनाओं में, संत वल्लभदास जी की रचनाओं में वल्लभ सांप्रदायिक दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। वृक्ष, जीव, जगत, ब्रह्म, माया आदि तत्वों का समावेश महाप्रभु संत वल्लभाचार्य जी के शुद्ध अद्वैत सिद्धांत के अनुरूप हुआ है। निर्गुण ब्रह्म ही अपनी इच्छा से भक्तों के लिए सगुण रूप धारण करता है। अविगम अविगत अगम अगोचर अद्भुत, अविगम अगम अगोचर अद्भुत, निर्गुण विरज अनूप, निज इच्छा निर्मित दासने, सुंदर सगुण स्वरूप। दादा संत वल्लभदास जी के ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ब्रह्मानंद घन रस आदि भौतिक, परमानंद घन रस, परमानंद धन रस आध्यात्मिक तथा प्रेमानंद घन रस और आधिदैविक। अपने ब्रह्म के चतुर्थ स्वरूप का भी वर्णन संत वल्लभदास जी महाराज ने किया है। वह है पुष्टि, परमानंद घन रस, रसात्मक। दर्शन के अन्य तत्वों का भी कवि ने विस्तार से वर्णन किया है। संत वल्लभदास जी महाराज का भक्ति प्रवाह अथाह गंभीरता एवं अगाधता लिए हुए है, जिनमें अनंत भाव बीचियाँ स्वच्छंद रूप से विकीर्ण कर रही हैं। भक्ति के अभाव में जीव की गति का चित्रण देखिए। भक्ति विनय होई है गति तेरी, यथा गवास मेष की ललचे, काल देत है फेरी। कवि ने मर्यादा भक्ति के अंतर्गत नवदा भक्ति, पराभक्ति तथा प्रेम लक्षणा भक्ति का विशद वर्णन किया है। आपने नवदा भक्ति को साधन तथा परा एवं प्रेम लक्षणा भक्ति को साध्य रूप में स्वीकार किया है, किंतु साध्य पक्ष होते हुए भी ये भक्ति मर्यादित है। कवि ने पुष्टि मार्ग के भक्ति के बिखरे हुए मोतियों को भाव सूत्र में यथाक्रम अनुसूचित करके जिस अनूठी माला का अवगुंथन किया है, जैसा उन्होंने गुलदस्ता बनाया है, वह पुष्टि जगत के समक्ष एक अमूल्य निधि के रूप में प्रस्तुत की गई है। कवि ने पुष्टि मार्ग के भक्ति के स्वकीय भाव भक्ति को कहा है, जहाँ भक्त प्रभु की सर्वांगीण स्वतंत्र भक्ति कर सकता है। कवि ने पुष्टि मार्ग के भक्ति के 84 भाव वर्णित कर एक अनुपम कृति पुष्टि मार्ग को प्रदान की है। काव्य सौष्ठव। आपने रस स्निग्ध सरस भावों को विलक्षण रूप देने में बंधन विहीन रंग स्थली का निर्माण किया है, जहाँ दाम्पत्य रति को भगवद विषयक रूप देकर के साथ ही वात्सल्य को रसकोटि तक पहुँचाता है। और वहीं संत वल्लभदास जी महाराज भी श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति से वात्सल्य एवं तरुण अवस्था के ही चित्र खींचे हैं। संत वल्लभदास जी महाराज के पदों को देखकर ऐसा लगता है कि कवि ने श्रृंगार रसात्मक रूप ब्रज वनिताओं की मनोदशाओं को साक्षात अपने नेत्रों से निहारा है। संत वल्लभदास जी महाराज ने संत वल्लभदास जी महाराज के पदों पर शोध कार्य अनेक हो चुके हैं, अनेक थीसिस लिखी जा चुकी हैं और अभी उन पर शोध कार्य चल रहे हैं। ब्रज सुंदरी प्रेम की बेली, मन परिमल भर कुसुम सकेली, भाव जुत्र में पोह बनाई, जुगल किशोर कंठ पहराई,
कवि की रचनाओं में श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग एवं वियोग का विशद चित्रण हुआ है। गोपियों की व्यथा का एक मार्मिक दृश्य प्रस्तुत है। अनुकूल हूँ प्रतिकूल भय, जब ते प्राणनाथ मनमोहन, रथ चढ़ चितहि गए भ्रमर। गीत कवि की विशिष्ट रचनाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत विप्रलंब श्रृंगार का बड़ा सुंदर, सरस एवं हृदयग्राही चित्रण हुआ है। भ्रमर गीत में गोपियों ने उद्धव की निरुत्तर कर दिया है उद्धव जी को। कवि कुल कमल दिवाकर महाकवि वल्लभ दास जी की कल्पना उच्च भावों की सृष्टा है और उनकी अपनी प्रगल्भ कल्पना शक्ति ने अनेक भावों का निर्माण किया है। बुद्धि विभव का समुचित परिचय दिया है। कृष्ण एवं राधा के नक्सिक वर्णन में अनेक ऐसे चित्र प्रस्तुत किए हैं जो कल्पना की ऊंची उड़ान के द्योतक हैं। नेत्र वर्णन का एक चित्र देखिए। तिहार लोचन अतिरति माणे, तिहार लोचन अतिमति माणे, तिहार लोचन अतिरति माणे, मानो हाव जुआ हेला भरी, कमल नवल ये काले। कैचो कोक शास्त्र के सायक, नेक विहस जित छाड़े। कैथों कोक शास्त्र के सायक, नेक विहस जित छाड़े। वल्लभ श्याम सुभट आँख निबल, मैन अनेकन ताड़े। दान खंडिता मुरली, भ्रमर गीत आदि के प्रसंग में उनकी वाक्पटुता का सुरम्य रूप सामने आया है। वक्रोक्ति का एक चित्र प्रस्तुत है। पीतम मुँह मीठे मन कपटी, धन्य सुहाग भाग्यता ही को, जोन से भुज भरी लपटी। दूर रहो पर सोज निमोसों, करत बात हो रपटी। वल्लभ जाऊं जहाँ खेले हों, रत झकझोरा झपटी। संत वल्लभ दास जी की काव्य में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है, प्रायः उतनी ही चतुरता एवं वाग्वैदग्धता भी वैशिष्ट चमत्कारिकता लिए हुए है। संत वल्लभ दास जी की रचनाओं में अलंकारों का स्वतः समावेश हो गया है। कवि की रचनाओं में शब्दों अलंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों का ही प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। आपकी भाषा ब्रज भाषा है जो परनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप लिए हुए है। कवि की भाषा अनुभूति पर ही आधारित है, जिसमें भावानुकूल शब्द चयन, कोमल कांत पदावली, सौंदर्य समन्वित अलंकारिकता, धारा वाही प्रवाह एवं संगीतमयता है। कवि ने अपनी रचनाओं में मात्रिक एवं वर्णिक दोनों ही प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है भरपूर। उनके ग्रंथों में चौपाई अलग होती थी, चौपाई अलग होती थी, दोहा, सोरठा, कवित्त, सवैया, रोला, दंडक आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। अष्टछाप के कवियों के उपरांत वल्लभ दास जी एक ऐसे भक्त कवि हैं जिन्होंने पुष्टि संप्रदाय को अपनी अद्भुत काव्य रचनाओं के बृहद स्वरूप से हिंदी साहित्य के अभिवृद्धि किया है, हिंदी साहित्य की वृद्धि की है। हिंदी साहित्य के लिए एक अद्भुत योगदान संत वल्लभ दास जी महाराज ने दिया है, जिन्होंने ब्रज भाषा साहित्य को समृद्धता प्रदान की है। गोस्वामी श्री रणछोड़ाचार्य जी ने अपने आशीर्वाद में इस तथ्य को भी उजागर किया है कि वैष्णव जन कवि की जन्म स्थली ग्राम देवरी जिला मुरैना में एक भव्य स्मारक का निर्माण कराएं। संत वल्लभ दास जी स्मारक ट्रस्ट इस कार्य को पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। बड़े भैया श्री श्याम डंडौतिया जी ने हमें जो जानकारी दी उसके अनुसार हम केवल इतना ही जानते हैं, और जो जानकारी होगी आगे भी उनके वीडियो हम बनाते रहेंगे जो हमें जानकारी प्राप्त होगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि हमारे अंचल के जो साहित्यकार हैं हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं, क्योंकि इन्होंने अच्छा लिखा है। लेकिन हमारा ग्वालियर तो ज़्यादा नहीं, लेकिन चंबल संभाग बहुत ज़्यादा उपेक्षित है। ग्वालियर तो फिर भी ठीक है, और ग्वालियर के संभाग के पूरे ही कहें तो लगभग पूरा ग्वालियर संभाग पूरा ठीक है, लेकिन पिछड़ा और उपेक्षित है तो हमारा चंबल संभाग भिंड मुरैना श्योपुर। इसके लिए हमें विशेष रूप से काम करना है भिंड मुरैना और श्योपुर के लिए। और भिंड मुरैना और श्योपुर के जो साहित्यकार हैं उनके
स्तर अच्छा होते हुए भी वे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे। पता नहीं क्या वजह है। ये क्षेत्र अत्यंत उपेक्षित है, पिछड़ा है। यहाँ के लोग ही उदासीन हैं अपने इतिहास, कला, धरोहर, संस्कृति और काव्य के लिए, साहित्य के लिए। तो आप लोगों को आगे आना होगा। आप अपने अंचल के साहित्यकारों को बढ़ावा दें, अपने अंचल के साहित्यकारों को, अपने अंचल की धरोहर को जहाँ प्रयास हो जितना हो सके उतना संरक्षण करें। धरोहर कोई भी हो, जो मतलब कहीं अगर किला है या जो भी अपन को कोई बिल्डिंग ऐतिहासिक दिखती है, ऐतिहासिक महत्व की, उसका संरक्षण हमें करना चाहिए और उसे प्रकाश में लाना चाहिए। और मैं भी ऐसा ही काम करता हूँ। साहित्य के जो दिनमान हो सकते थे, लेकिन चंबल में जन्म जिन्होंने लिया इस कारण उपेक्षित रह गए। काश ये चंबल की जगह यदि कहीं और जन्म लेते, यूपी या बिहार में जन्म ले लेते, तो ये ही बहुत प्रसिद्ध हो जाते। तो हम इनको प्रकाश में लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंचल के साहित्यकारों का साहित्य बहुत अच्छा है। आपने अब तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल।